क्रॉसरोड्स कन्वर्सेशन पॉडकास्ट में खैर मकदम है। आज हम अपने दूसरे पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूनिक टॉपिक पे बातचीत करने वाले हैं और हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान इस बातचीत गुफ्तगू में हमारा साथ देंगी। मेरे साथ आज मौजूद हैं अनीता शर्मा थपलियाल। आपका बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत है आपका देहरादून आने में और इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। अनीता, आपको पिछले दिनों हम जो आज बात करेंगे वो ऑटिज़म पे है। ऑटिज़म एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा इशू है जिस पे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती जनरली, जबकि कई तरह की फीचर फिल्म्स हॉलीवुड में भी और पिछले 10-15 सालों में हमारे बॉलीवुड में भी बनी है, जिसमें आमिर खान साहब की तारे ज़मीन पर और अभी उनकी लेटेस्ट जो फिल्म आई है सितारे ज़मीन पर, उसने काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट की इस इशू के बारे में कि ऑटिज़म से इफ़ेक्टेड बच्चे कौन हैं, कैसे हैं और वो क्या अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। वो तो रियल लाइफ की बात हो गई जो फिल्में बनी, माय नेम इज़ खान, बर्फ़ी, लेकिन आज जो अनीता हैं ये रियल टाइम हीरोइन है। इन्होंने अपने जीवन में ना अपने दोनों बच्चे जो कि ऑटिस्टिक थे उन्हें पाला, उनकी सही तरबियत की, उन्हें इस मुकाम तक लाया जिसके बारे में अभी बातचीत करेंगे, बल्कि इन्होंने किसी मेडिकल स्कूल में दाखिला नहीं लिया, ना ये वहाँ पढ़ी हैं, ये सेल्फ टॉट हैं। ये खुद पढ़ी, अपने बच्चों की तरबियत करते करते, उनकी शिक्षा दीक्षा करते करते इन्होंने खुद ऑटिज़म की ये एक्सपर्ट बन गई हैं, एजुकेटर बन गई हैं। और अमेरिका न्यू जर्सी में अनीता पिछले 15 सालों से शाइन अवी सेंटर, जो कि ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, उनकी तरबियत, उनकी पढ़ाई, उनकी देखभाल कर रही थी। और इनके अमेरिका में 3 सेंटर थे। अब सबसे खुशी की बात यह है कि अनीता अब हिंदुस्तान आ गई हैं, अपने मुल्क में आ गई हैं जहाँ से ये गई थी, और इन्होंने अब अपना सबसे पहला सेंटर ये देहरादून में खोलने जा रही हैं, जिसे स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो आप सबसे पहला सवाल मैं अनीता से यही करने वाला हूँ कि आप अपने जो आपका सफ़र था बड़ा मुश्किलों वाला रहा होगा, उसके बारे में हमें बताइए। थैंक यू वेरी मच काजमी जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और आप अगर मेरे मतलब क्या बताऊं, अपने सफ़र के बारे में बताऊं, ऑटिज़म के बारे में बताऊं, या फिर इस चीज़ के बारे में बताऊं कि मतलब मैंने क्या किया जिससे कि इस लाइन में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट आया। बेसिकली हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब जैसे आपके दोनों ऑटिस्टिक बच्चे थे तो कैसे आपने उसे हैंडल किया और कैसे आपने खुद एक सेल्फ टॉट मॉम बनी और एजुकेटर बनी, ऑटिज़म की एक्सपर्ट बनी। राइट। सो ये हर पेरेंट की एक बहुत बड़ी दुविधा होती है कि जब वो बच्चों को पाल रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो मे इट बी एनी पेरेंट, एवरीबडी इज इन एक्सपीरियंस, नोबडी हैज़ एक्सपीरियंस एज ए न्यू पेरेंट। और फिर उसके ऊपर से अगर ऐसा स्टिग्मा वाली कोई चीज़ आ जाती है कि बच्चा है पर बच्चा वैसा नहीं है जैसे सबके बच्चे हैं, तो इट बिकम्स अनदर स्ट्रगल, इमोशनल स्ट्रगल ऑल्सो। तो उस चीज़ में बच्चों के लिए जो भी मैं करती चली गई वो उस टाइम की नीड थी। एंड एज अ मदर आई डिड व्हाट आई हैड टू डू। येस, आई वेंट एक्स्ट्रा माइल बिकॉज मे बी आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु वांटेड टू डू इट माई सेल्फ, बिकॉज आई हैव सीन मैनी पेरेंट्स जो कि करते हैं बच्चों के लिए, बट बिकॉज ऑफ सडन रिस्ट्रिक्शंस, कोई उनके कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ और चैलेंजेस होते हैं और लिमिटेशंस होती हैं कि ज़्यादातर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि कोई और कर देगा। मेरे साथ में सबसे बड़ी बात थी कि माई चिल्ड्रन नेवर टुक ABA, माई चिल्ड्रन हार्डली टुक 2 सेशंस ऑफ स्पीच थेरेपीज। आई हैव मोस्टली वर्कड विद माई चिल्ड्रन ऑन माई ओन। तो अगर मैं किसी एक थेरेपी में गई होंगी, जब मैंने देखा कि वो पर्टिकुलर स्टाइल में एक थेरेपी कर रहे हैं, मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया एंड खुद ब खुद जो बच्चों की नीड थी उसके बेसिस पे मैं अपने आप वर्क करने लग गई। तो मैं ये बोलती हूँ कि सबसे बड़ा टीचर जो होता है ना किसी बच्चे का, उसका पेरेंट होता है, चाहे वो मदर हो चाहे फादर हो। मदर्स मोर बिकॉज दे हैंडल द चाइल्ड होल डे। तो
अपने बच्चों से ही सीख के, बीट में मेरे बच्चे को चलना नहीं आता था, मेरे बच्चा गर्दन नहीं संभाल पाया, या मेरा दूसरा बच्चा बहुत ही हाइपर एक्टिव था, लाइक ऑल ओवर द प्लेस। तो जो भी उनकी नीड्स थी, बेस्ड ऑन दोज नीड्स आई स्टार्टेड डिजाइनिंग थिंग्स फॉर देम, एंड इट वॉज अ नीड ओनली दैट रियली मेड मी वर्क विथ माई चिल्ड्रन एंड नाउ विथ सो मेनी अदर चिल्ड्रन। और उसके लिए एक ही एक चीज़ होती है कि जो मुझे करना है वो मुझे करना है। अगर हम ये सोचने लगे कि अगर हम कंपेयर करने लगे कि एक दूसरा बच्चा जो है वो ऐसा कर रहा है, मतलब पांचों उंगलियां ही बराबर नहीं होती है, तो बच्चों की बात हम कर रहे हैं, तो अपने बच्चे की एक पद्धति को समझते हुए उसके ऊपर काम करना, दैट इज़ व्हाट आई डिड। रीता जी, आपने अभी कहा कि पेरेंट्स को अवेयर होना बड़ा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे आपने कहा कि माँओं को अवेयर होना बड़ा ज़रूरी है। तो आपने अमेरिका से लेके यहाँ तक का सारा देखा, यहाँ पे तो बहुत कम अवेयरनेस है और ऐसी सुविधाएं भी नहीं है यहाँ पे इंडिया में, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका से लेके यहाँ तक क्या पेरेंट्स अवेयर हैं, वहाँ पे हैं अवेयर ऐसे इस प्रॉब्लम्स को जो बच्चे फेस करते हैं उसे डील करने के लिए? वहाँ पे अवेयरनेस है, ऑन द होल लॉट ऑफ अवेयरनेस, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ है, स्पीच थेरेपीज़ है, द होल सिस्टम इज़ अवेयर दैट दिस थिंग एग्जिस्ट्स। तो जैसे एक बच्चा है, एक चाइल्ड ऑन द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, यहाँ पे अगर बाहर लेके जा रहे हैं आप बच्चे को, तो वहाँ पे 4 लोगों की नज़रें आप पे पड़ती है और बड़े स्ट्रेंज तरीके से देखते हैं कि आपका बच्चा एक सर्टन बिहेवियर क्यों कर रहा है। अमेरिका में अगर कोई कर भी रहा है तो बोलेंगे वाओ सो क्यूट, यू नो, दे एनकरेज दैट, यू नो, इट्स ऑल राइट, लेट हिम बी हु ही इज़। एंड बड़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आई शुड से, जैसे कहीं पे बच्चा, अगर कोई ऑटिज्म का बच्चा है, उसके साथ में अदर डिसेबिलिटीज़ भी है, फिजिकल ग्रॉस मोटर स्किल की कोई प्रॉब्लम है, तो वो बच्चा अगर सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा है तो वहाँ पे रैम्प्स बने हुए हैं, वहाँ पे एलिवेटर्स हैं। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पे थोड़ी मुश्किल है, मतलब एक तो समाज नहीं समझता है, फैसिलिटीज़ नहीं है, ऑन द होल दो एक स्ट्रक्चर नहीं है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अमेरिका एंड हियर, बट पेरेंट्स आर पेरेंट्स नो मैटर हियर और इन अमेरिका। तो वहाँ पे भी पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको एक्सेप्टेंस नहीं है। आई हैव सीन मैनी पीपल, ओरिजिनल अमेरिकन पीपल, इवन दे आर इन द बिगनिंग दे आर इन डिनाइल, बट देन द होल सिस्टम गिव्स द सपोर्ट एंड इट बिकम्स ईजियर फॉर द पेरेंट टू लिव दिस जर्नी। सो दैट इज़ अ थिंग। जी, आपने अमेरिका की बात की, आपने कहा कि एक्सेप्टेंस नहीं है। यहाँ पे हिंदुस्तान में तो ना फैसिलिटीज़ हैं और ना एक्सेप्टेंस है। तो आप यहाँ पे आपने अभी स्टडी की इनिशियल, तो क्या सिचुएशन है, ग्राउंड लेवल सिचुएशन क्या है यहाँ पे? तो उसको मैं 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करती हूँ, राइट। सो व्हेन इट कम्स टू पेरेंट, एवरी पेरेंट wants to do something with their child. मैंने द मदर्स देखी, अमेजिंग मदर्स, आई वॉज सरप्राइज्ड रियली। मेरे पास 40 साल के बच्चों को माएँ लेके आ रही हैं और वो बोल रही है कि अभी जो है मुझे इसको इतना समझाने की लैंग्वेज में थोड़ा कॉम्प्रिहेंड करने लग जाए या रीजन करने लग जाए या थोड़ा 1 से 2 सेंटेंस बोले, एंड इट्स सो अमेजिंग। सो पेरेंट हर जगह करना चाहता है, बट इतना है कि उनके लिए कोई डायरेक्शन नहीं है, देयर इज़ नो डायरेक्शन। सो मतलब ये समझ लिया जाता है कि एक बच्चे को अगर पढ़ना लिखना है, सिर्फ जॉब करने के लिए पढ़ना लिखना है, विच इज़ रॉन्ग थिंकिंग। एक बच्चे को अगर पढ़ना लिखना है तो अपने आप को केपेबल करने के लिए, सक्षम करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए पढ़ना लिखना है। इसलिए पढ़ना लिखना है कि ताकि वो भी एक समाज का पार्ट बन सके, इंक्लूसिव एजुकेशन में आ सके, इंक्लूसिवनेस आ सके, तो इसलिए करना है। पर यहाँ पे नहीं है ये, यहाँ पे एकदम से मैं देख रही हूँ कि अगर डेवलपमेंटली डिलेड भी बच्चा है, अगर पढ़ने में कमज़ोर है, जैसे अमूमन टाइम वो ज़्यादातर बच्चा या तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में होता है या सम अदर डिसेबिलिटीज़, डेवलपमेंटल डिलेज और वो होते हैं, तो वहाँ पे भी बच्चा 2nd 3rd तक तो स्कूल ले लेते हैं, पर उसके बाद में स्कूल्स भी लेने के लिए मना करते हैं, क्या हमसे हैंडल नहीं हो रहा है या इसके आगे बच्चा नहीं कर सकता है। तो दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस यार। एक दूसरी चीज़, द इंफ्रास्ट्रक्चर इटसेल्फ इज़ नॉट दैट सपोर्टिंग, कि मतलब अगर चलिए अगर कहीं पे आप मूवी थिएटर में चले गए और बच्चा आवाज़ें कर रहा है, उसके लिए ऑटिज्म फ्रेंडली मूवी थिएटर्स नहीं है यहाँ पे, क्या इन बच्चों के पेरेंट्स को हक नहीं है कि उनको भी मूवी दिखाएं या ये खुद एक ब्रेक ले लें? बट नहीं है ऐसे थिएटर्स। तो अगर एक बड़े थिएटर में जहाँ पे कि एक बच्चा जो इतना ओवरवेल्म्ड हो रहा है साउंड्स को लेके और लाइट्स को लेके, अगर उसके पेरेंट्स को कहीं उसको लेके जाना है या उनको देखना है, उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल था। सो दैट इज़ देयर। थर्ड थिंग इज, ऑन द होल नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे कोई बात ही नहीं हो रही इन टॉपिक्स के बारे में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू कम अप, टॉक अबाउट दीज थिंग्स, ओपनली टॉक अबाउट दीज थिंग्स। कोई पॉलिसीज़ नहीं है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज़ नहीं है कि अगर बच्चा ऐसा है तो मैंडेटरी पॉलिसी होनी चाहिए कि उसको अर्ली इंटरवेंशन दिया जाना चाहिए, ताकि उसका पाथ जो ना ईजी हो और जो उसका गैप है वो वाइडन ना हो। सो दीज थिंग्स आर नॉट देयर। गवर्नमेंट पॉलिसीज आर स्टिल मिसिंग हियर। मिसिंग, यस। मैं कहीं पढ़ रहा था कि
इंडिया में तकरीबन 18 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो कि ASD से प्रभावित है। Those are only reported cases. रिपोर्टेड केसेस। और मैं देखता हूँ जैसे हम उत्तराखंड में हैं, आप भी उत्तराखंड की लड़की हैं, मतलब पहाड़ों में ऐसे बच्चे हैं जिनको इवन बांध के रखा जाता है। Yes, it is a shame. Yeah, You it's know, a shame. इतनी It's very sad. It's very sad बड़ी state. atrocities हैं उनके साथ। Right. और सबसे बड़ी बात है कि वो गरीब हैं माँ बाप, Right. और उनके पास जैसे आपने बताया कि फैसिलिटीज़ नहीं है, शहरों में नहीं है यहाँ Right. तो गांव में क्या होंगी। तो मुझे लगता है जैसे आपने बताया कि पॉलिसी नहीं है एक तो सरकार की। जैसे अब आप देहरादून में हैं या आप यहाँ पे सेंटर खोल रही हैं, इसे स्कूल कैपिटल भी कहा जाता है। आपको लगता है कि आपने स्कूलों का भी एक मुआयना किया है, कोई ऐसा फैसिलिटी स्कूल में आपको नज़र आती है कि स्पेशल बच्चों के लिए कोई यहाँ पे कोई स्पेशल सेल या कोई एजुकेटर्स या कुछ है? So, ऐसा है कि काम हो रहा है, मैं ये नहीं बोलूँगी काम नहीं हो रहा है, बट उस काम के अंदर क्या हो रहा है। सो व्हाट इज द टाइप ऑफ टेक्निक्स दे नीड, व्हाट इज द मॉडिफाइड वे इन विच दे शुड बी टॉट और टेकन केयर, वो नहीं है। सो जैसे अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, मैंने आने से पहले यहाँ पे बड़े सारे स्कूल्स में बेयर फीट सर्विस कराए, तो उसमें ये हुआ, यू विल नॉट बिलीव, जहाँ भी लोग जा रहे हैं, सो पहली बात तो ये कि इवैल्यूएशन करना है। ओके, सो इवैल्यूएशन हो रहा है बच्चे का, इवैल्यूएशन में क्राइटेरिया क्या है, वेयर इज द चेकलिस्ट, कि आप क्या इवैल्यूएशन कर रहे हैं, आर पेरेंट्स सिटिंग देयर, आर दे बीइंग पार्ट ऑफ द इवैल्यूएशन, सो दैट दे अंडरस्टैंड कि मेरे बच्चे को ये हर्डल है या ये चैलेंज है, या इस तरह से ये नहीं कर रहा है। क्योंकि आमतौर पर जब पेरेंट्स हैंडल कर रहे होते हैं, बोलते चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो इस कमी क्या है, सिर्फ बोलता नहीं है, तो यू नो दे गेट लॉस्ट, दे गेट डीरेल्ड लिटिल बिट। तो आपने ये नहीं देखा कि मतलब आपने देखा ही नहीं कि टीचर ने पूछा क्या, तो लास्ट में अगर पूछ लिया कि मैम क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है, तो कि हाँ ठीक है ऑटिज्म है, आप आ जाइए। ओके, सेकंड स्टेप इज दे सेंड देयर चाइल्ड फॉर थेरेपी। जब थेरेपी के लिए अंदर जा रहा है, उसमें क्या होने वाला है, उसका एक गोल ओरिएंटेड प्रोग्राम होना चाहिए। तो उसमें गोल्स होने चाहिए, ओके दीज आर आवर गोल्स फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स और अ क्वार्टर, एंड इन गोल्स पे हम काम करेंगे, हम देखेंगे बच्चा कहाँ पहुंचा। जी, इट ऑल्सो डिपेंड्स के बच्चा किस लेवल पे ऑटिस्टिक है। Yes. और उसे कैसे चाहिए ट्रीटमेंट, ये आप कहना चाह रही है मेरे ख्याल। राइट। सो हर बच्चे को जो ट्रीटमेंट चाहिए उसका एक प्लान होना चाहिए ना, विच इज कॉल्ड इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। पर उसमें काम कितना किया जा रहा है, बना देंगे अगर हम, और उसके बाद में उसको हम फॉलो थ्रू नहीं कर रहे हैं, तो अगर आज बच्चा अपना एक रेगुलर बच्चे की तरह ले लीजिए, आज अगर बच्चा नंबर जान रहा है, तो कल को टीचर्स का मकसद होता है कि प्लस माइनस जाने, राइट, वैल्यू जाने, करेंसी में चला जाए, टाइम को जाने। तो इसी तरह इन बच्चों के लिए भी एक होना चाहिए कि आज अगर उसने लेटर्स किए, तो कल को फोनिक्स कैसे करेगा, फोनिक्स से रीडिंग कैसे करेगा, रीडिंग से कॉम्प्रिहेंशन कैसे करेगा, कॉम्प्रिहेंशन से स्टोरी टेलिंग कैसे करेगा। सो दैट कंक्रीट प्लान एंड स्ट्रैटेजी इज मिसिंग हियर, which is missing over there also, but then at the same time over there they identify the child, they give them pull out therapies। फिर ये नहीं है कि वो बच्चा रेगुलर स्कूल में नहीं जा सकता है, उस बच्चे को आप अलग से रख के उसको मॉडिफाइड वे में टीचिंग देते हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि देहरादून में बहुत बच्चों के चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, Right. और उन्होंने अपने क्लिनिक्स भी खोल रखे हैं, स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए भी सेंटर्स हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ पे उस लेवल का काम हो रहा है कि जैसा होना चाहिए? सो काम का तो जहाँ तक मैं बोलूँगी जितने भी सेंटर्स हैं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि नोबडी हैज़ अ कोलैबोरेटिव अप्रोच ऑफ व्हाट इज टू बी डन विद अ चाइल्ड, एंड कोलैबोरेटिव में मतलब पेरेंट्स के साथ में कोलैबोरेट करके। जी। सो यू नो विदाउट पेरेंट्स कोलैबोरेशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। यू कैन टीच अ चाइल्ड फॉर an hour, 2 hours, 3 hours, but then what happens when the child is at home with the parents? Most of the time they are with the parent. Yes. So where are the parents getting mentored? So that is the biggest gap that I'm looking here. So जैसे वहाँ पे भी था, वहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट पेरेंट का बिल्कुल नहीं है, आई विल नॉट लाई। सो चिल्ड्रन गो टू स्कूल, स्पेशल नीड चिल्ड्रन, दे आर टॉट, देयर इज अ इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, थेरेपिस्ट कराते हैं, पेरेंट्स को हर 3 महीने में रिपोर्ट देते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। एजुकेशन एंड सपोर्ट फॉर पेरेंट इज नॉट देयर इन US also. So similarly, here also there is nothing, but here because there are not many पॉलिसीज, लाइक US में बड़ी लिमिटेशंस है कि आप स्कूल सिस्टम में बोल नहीं सकते, आप स्कूल सिस्टम के अंदर जाके कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। इन इंडिया द ब्यूटी ऑफ इंडिया इज वी एक्सेप्ट थिंग्स, you know, and we modify things according to our population, according to our ethics, empathy, right? So अगर इंडिया में इतना ओपननेस है, तो why not involve parents? Why not involve them? Yeah. The biggest हमारा जो सबसे बड़ा वो है कि हमारा लॉ भी हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, और कई सारी चीज़ों को इन US में you cannot touch.
Like there are certain things I could not do there. If I wanted to go educate school के parents का एक group बना के उनके teachers को कि चलिए इनके sorry not teachers बच्चों को Parents, yeah. कि इन्होंने मतलब इनके माँ बाप को कराऊँ, I was not able to do it there. So I can very well do it here. And I'm saying it's so much openness. हम लोग बोलते हैं इंडिया बड़ा संकीर्ण है या नहीं, इंडिया में बहुत openness है. You know, we can do so many things here. The policies are very very passive here. बट हो नहीं रहा है काम उस लेवल पे. लेकिन आपका कहना कि डायरेक्शन नहीं है अभी. डायरेक्शन नहीं है. There is no direction. And I'm saying, see, I cannot be everything. I cannot be a doctor. I cannot be an educator. I cannot be a therapist. I cannot be a parent. So एक डॉक्टर ने अगर अपने क्लिनिक में डायग्नोस करने के बाद में साथ में एक स्कूल सा खोल लिया छोटा और बोला कि यहीं पे थेरेपी करवाओ, हाउ इज दिस डॉक्टर बिकमिंग एन एजुकेटर? Because both things are different. Doctor can have knowledge, but then doctor cannot be teaching. Yeah. So just because he's a good doctor cannot be a good teacher, and same with us. Just because we are good educators, we cannot be good doctors. तो क्योंकि डॉक्टर्स की भी बहुत ज़रूरत है ऑटिज्म के बच्चों में, उनको सीजर्स आते हैं, उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, कोमॉर्बिड. तो you know there are so many things. So we have to work collaboratively and understand each other's work and contribution, and then contribute to these children. So that is not happening. बड़ा इंटरेस्टिंग मैं फैक्ट कल पढ़ रहा था आपसे आज मुलाकात के बैकग्राउंड में कि जो अर्बन बच्चे हैं वो ज़्यादा ऑटिस्टिक हैं रादर देन रूरल बच्चे. इस पे क्या है अनीता जी? सो थोड़े बहुत यहाँ पे मेरा थोड़ा सा मतभेद इसलिए होगा कि आप सोचिए यहाँ पे डायग्नोसिस ज़्यादा है, राइट? सो द नंबर्स आर हाई, राइट? शहरों में गांव में नहीं है, हो नहीं रहा, राइट? गांव में नहीं है, पहली बात. दूसरी बात, अगर डायग्नोसिस भी है, फैसिलिटीज नहीं है, सो दे आर नॉट रिपोर्टेड. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके. तीसरी बात, शहरों में ज़्यादातर आप देखिए ना, एनवायरमेंटल फैक्टर इज अ बिग थिंग इन चाइल्ड बीइंग ऑन द स्पेक्ट्रम, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इट कैन बी, राइट? एज मच एज इट्स जेनेटिक, एनवायरमेंटल भी है. गांव में शुद्ध हवा पानी सब कुछ सही है, बट शहरों में नहीं है, ठीक है? तो देर आर, गाँव में इतना मीडिया, सोशल मीडिया नहीं जा रहा है, इतना ज़्यादा फाइंडिंग नहीं हो रही है कौन क्या है. यहाँ पे ओपनली आ जाता है, अगर कोई बच्चा है तो उसको यू नो वेरी ओपनली इट इज़ नोन. सो दीज आर द थिंग्स. एंड डेफिनेटली एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सोशल नहीं है यहाँ पे बच्चे. अगर आपने न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, देर इन साइड, गाँव में एक दूसरे से मिलते हैं, तो सोशल इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ दिस. तो उस लेवल पे इतना ज़्यादा नहीं होता है, यू नो. सो दे आर माइनस इन अर्बन एरियाज एंड देन माइनस इन रूरल एरियाज ऑल्सो. आपने पोल्यूशन की बात की. अब तो पोल्यूशन बड़ा इशू है आज के दिन, यू नो, पूरी दुनिया में भी है और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में और दिल्ली में जो बड़े शहर हैं वहाँ पे, इवन देहरादून में यू नो एक पोल्यूशन इशू बन गया. और आप कह रही हैं कि पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा जेनेटिक्स के साथ कॉज है. एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और इट हैज टू बी जेनेटिक बेस एंड देन म्यूटेशंस हैपन. यस, क्योंकि आज हम अभी बात भी कर रहे थे कि वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी है, कल की पेज 1 स्टोरी है कि न्यू वेरिएंट्स यू नो ऑटिज्म के साइंटिस्ट ने पाए हैं. 4 नए वेरिएंट्स आ गए हैं. तो ये क्या म्यूटेट करता जा रहा है? ये आपने जो पिछले आपका सफ़र है 15-20 साल का, इसमें आपने देखा कि डिफरेंट तरह के ऐसे आपके सामने आ रहे हैं बच्चे. Yes, I'm seeing. So when my older son, who's almost going to be 30, तो जब से वो मैंने देखा, एक तो मैंने ज़्यादा बच्चे नहीं देखे क्योंकि 3 डेकेड पहले की बात बता रही हूँ, इतना ओपननेस नहीं थी, इतना अवेयरनेस नहीं थी, तो मैंने भी नहीं देखे. बट मैं देख रही हूँ कि आजकल जो है किड्स आर रियली आई सी देम, दे आर वेरी सेल्फ अब्यूसिव एट टाइम्स, दे आर मोर ऑफ सेंसरी इश्यूज, दे आर मोर ऑफ वायलेंट इश्यूज, एंड दे आर मोर ऑफ अदर थिंग्स. तो मे बी देयर इज म्यूटेशंस आर बिकमिंग रियली मोर यू नो विजिलेंट. आई मीन ज़्यादा दिख रहे हैं या फिर ज़्यादा तरीके के म्यूटेशंस हो रहे हैं, ये भी हो सकता है. तो वेरिएंट आ सकते हैं डेफिनेटली. आई हैव सीन, बिकॉज आई हैव सीन मोर चिल्ड्रन, आई हैव सीन लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल. सो मुझे लगता है कि मैंने अब बहुत ज़्यादा देखे हैं. जैसे मैं यहाँ भी देख रही हूँ, यूएस में भी मैंने देखे, और बड़े जितना आप देखते हैं तो आप ऑल लर्न करते हैं. यू से ओके, दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ ऑटिज्म, प्रोफाउंड ऑटिज्म, यू नो. पहले मैंने वो नहीं देखा था, तो फॉर मी इट नेवर एग्जिस्टेड. नो, इट ऑलवेज एग्जिस्टेड. बट वेरिएंट की अगर साइंटिफिकली बात हो रही है तो यस, ह्यूमन इवोल्यूशन, यू नो दैट वी आर इवॉल्विंग एज जैसे कि हम बंदर से इंसान बने, उसी तरह यू नेवर नो ह्यूमन रेस में और क्या हो रहा है. सो या इट कैन बी, आई मीन दैट इज फॉर साइंस टू आंसर. एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट मैंने जो पढ़ा कि ये ASD जो है ये मेल्स में और फीमेल्स में 3:1 की रेशियो में है. राइट. ये आप बताइए इसके बारे में. यस. सो
बॉयज आर मोर Yeah. मोर या बॉयज आर मोर इन नंबर एंड गर्ल्स आर कम, कुदरती समझ लीजिए जी। ये भी कह सकते हैं हम, ठीक है। पर बॉयज में मोर होता है क्योंकि जो बॉयज का साइंटिफिकली, आई डोंट नो मच अबाउट दिस, साइंटिफिकली बॉयज आर मोर प्रोन, जो भी इसमें जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सो बॉयज वाले बॉयज के जो जीन्स वगैरह है उनका रोल मोर होता है। सो दैट इज वाई देयर आर मोर बॉयज देन गर्ल्स इन नंबर 1:5. So, 1:5? 1:5 है, अच्छा, yes, yeah, अच्छा। 1:5 है। This is the issue. दिस इज द इशू एंड गर्ल्स में भी, बट जो मैं ये देख रही हूँ कि थोड़ा डिफरेंट भी होता है। सो द सेम traits, if I compare also, you can never compare two children on the autism spectrum, but अगर कंपेयर करते हैं, girls are more subtle. Subtle. Yes, than boys. They're not that So yeah, aggressive. boys mostly, yeah, they are not that aggressive and all that. Yes. आपको लगता है कि जो हमारा ये सोशल बिहेवियर्स चल रहे हैं, ज़्यादा वायलेंस सोसाइटी में आ रहा है, इसका भी इफेक्ट ऑटिस्टिक बच्चों पे पड़ रहा है या नहीं? So नहीं, normally so autistic बच्चे या a child on the autism spectrum, that is the right way of saying it for us. So मैं ये नहीं बोलूँगी कि उनको, वो तो सोशल एस्पेक्ट को देखते ही नहीं है। सो देयर मिसिंग पॉइंट इज कि सोशली अगर आप लोग कुछ कर रहे हैं, दे आर नॉट ऑब्जर्वेंट फॉर दैट, दे डोंट बिकम पार्ट ऑफ दैट। तो वो तो नहीं, बट या मेंटल स्टेट ऑफ पीपल डज मैटर व्हेन दे हैव देयर चिल्ड्रन, इट डज मैटर। तो वो हो सकता है, बट जो सोशल ये सब चल रहा है वो उसका, बिकॉज दे आर नॉट, दे डोंट ऑब्जर्व द सोशल एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू नो, मोस्टली। तो उससे सीख नहीं सकते हैं। ऑटिज्म पहले था हमेशा से बच्चे के अंदर, एंड देन उसके बाद में कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं कि अगर घर में एक सिंगल, सपोज आप यही देख लीजिए कि एक फैमिली है जहाँ पे कि यू नो मोर ऑफ वायलेंट थिंग्स एंड ऑल, तो द चाइल्ड ऑफ कोर्स इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, हाउ विल ही एक्सप्रेस, बाय हिटिंग हिमसेल्फ और हिटिंग अदर्स और शोइंग द एंगर। सो दीज आर द थिंग्स। या एक कारण जेनेटिक्स के साथ लेट मैरिजेस के बारे में भी कहा जा रहा है। अब सोसाइटी में बड़ी लेट मैरिजेस हो रही हैं, 35-40 तक हो रही हैं। इसका कितना आपने अपने एक्सपीरियंस में पाया? Yeah, that is one of the reasons. Yes, the advanced age of the father does matter, not mother. The father. Advanced age of the father does matter. It does matter. You know, so there are lot of reasons कि autism क्यों होता है. तो one of the factors is this also. Same blood marriages. Same blood. Yeah, genetic defects. You know, genetic problems. अगर जी 3 या 4 या 7 जनरेशन में भी हो, वो भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, you know, and environmental factors and then so many other things, yeah, but of course advanced age of the father does matter. इसमें बचने के लिए क्या कोई जेनेटिक टेस्ट ज़रूरी है शादी से पहले? ये हो सकता है या इसका कोई मायने नहीं है? So यही सबसे बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। So this is what I'm saying, there is no, as of now, कोई कारण नहीं बताया कि ऑटिज्म होता क्यों। We have not come with any concrete findings कि ऑटिज्म क्यों होता है। तो अगर सबसे बड़ा कारण यही है कि आपके, अगर आपके ख़ानदान में या वाइफ या हस्बैंड के ख़ानदान में 3 जनरेशन पहले भी आपको ऐसा था कि कोई डेवलपमेंटली डिलेड बच्चा या फिर ये यू नो ऐसे आपको दिमाग में आता है, सो ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर जेनेटिक टेस्टिंग, बट देन देयर इज नो गारंटी दैट द चाइल्ड वन इज नॉट गोइंग टू हैव ऑटिज्म। देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट यू नो द चाइल्ड विल हैव ऑटिज्म। आप देहरादून में अपना नया आप सेंटर खोलने जा रही हैं, इसमें आपने क्या प्लान किया, क्या डिफरेंट आप करने जा रही हैं जो कि यहाँ पे और जो सेंटर्स हैं वो नहीं कर रहे? यस, तो ये सेंटर जो है ये नवानी फैमिली खोल रही है। डॉक्टर नवानी हैं, डॉक्टर निशांत नवानी, ही इज़ द फाउंडर, इट्स हिज विजन, ही इज़ द विजनरी बिहाइंड दैट। ही हिमसेल्फ हैज़ अ डॉटर हु इज़ 13 एंड देन यू नो उस बच्ची के लिए उन्होंने, you know that the whole family is doctor's family, so they must have tried everything, and then ultimately when they met me, they found out that you know what they were doing was not available here. So that's when they decided, very first day Nishan decided that he is going to have something that will help other children also. तो इसमें सारा कुछ डिफरेंट इस तरह से है कि इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच। तो ये नहीं है कि ऑटिज्म का अगर हमारा सेंटर है तो उसमें सिर्फ जो है हम लोग थेरेपी कराएंगे, या फिर हम लोग सिर्फ पढ़ाएंगे ही, या हम लोग सिर्फ सोशली कराएंगे, या हम लोग सिर्फ इंडिपेंडेंट वर्क टास्क सिस्टम करेंगे। विल डू एवरीथिंग अंडर वन रूफ, एंड द बिगेस्ट catch in this is that we will educate parents, we will involve parent. So parent mentoring will be our biggest tool that we really think has to be done. And the final thing and the beauty of our program is, if a child cannot learn the way we teach, we must teach in a way the child can learn. So this is our thing. It's a visual modified, visual based program. आप ने अभी हम सरकारी पॉलिसीज़ की बात कर रहे थे, आपको पिछले साल भी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बुलाया और यहाँ पे आपको सम्मान दिया।
आप कल भी चीफ मिनिस्टर से मिल के आई हैं, कोई आपकी बातचीत हुई पॉलिसी प्लानर से या ब्यूरोक्रेट से कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है, या उन्होंने कोई इंटरेस्ट शो किया कि इस फील्ड में भी कुछ करने की ज़रूरत है? तो सभी मानते हैं इस बात को कि इस फील्ड में करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको बताया, चलिए यहाँ तो मैं मिल भी गई चीफ मिनिस्टर से, यूएस में तो पॉसिबल भी नहीं है। सो या वी आर वेरी ओपन, आवर सोसाइटी, आवर होल लॉ सिस्टम इज़ वेरी ओपन। और वैसे भी होता है कि यहाँ पे अगर आप जानते हैं, आपको लोग जानते हैं, तो आप जाके सुझाव दे सकते हैं। बट एवरीथिंग इज़ लाइक segregated, so you know the education department is different। तो हमारे यहाँ पे अगर चीफ मिनिस्टर है तो ज़रूरी नहीं कि चीफ मिनिस्टर को सारा ही नॉलेज हो, या कहीं पे भी कि उन्हें पता हो कि ऑटिज्म में क्या है। सो आई रियली थिंक द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ब्यूरोक्रेट्स हु आर इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट टू देमसेल्फ फिगर आउट कि सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, स्पेशल एजुकेशन की भी तरफ हम लोग कुछ लॉज एंड पॉलिसीज़ के साथ में आना चाहिए। और उसको करने का सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि इस तरफ पे कभी काम ही नहीं हुआ है, तो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको इन्वॉल्व करें। सो दिस इज़ माई कॉलिंग कि भाई आप आइए और आप लोग हमसे पूछिए कि आपको क्या चाहिए। उन मदर से पूछिए, उन टीचर से पूछिए, उन डॉक्टर से पूछिए, कोलैबोरेटिव एफर्ट कीजिए, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू एनीथिंग दैट आई कैन विद इन माई कैपेसिटी, कि तभी ये काम हो सकता है। अदरवाइज ये बहुत छोटे लेवल पे हो जाता है कि अगर मैं एज अ लेमैन कि मैं अप्रोच करूं गवर्नमेंट को, एंड यू नो आई एम नॉट एवरीथिंग, नहीं, मैं सब कुछ मुझे ही नहीं आता है। सो देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ कमिटी जो कि बने और फिर कोलैबोरेटिवली इस फील्ड पे काम हो। एजुकेटिंग द एजुकेटर्स, राइट। आपने भी कहा एजुकेटर्स की बड़ी कमी है। हमारे यहाँ देहरादून में ही या उत्तराखंड में कई मेडिकल कॉलेजेस हैं, Right. देहरादून में ही कई हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, सरकारी भी हैं। तो क्या आपको लगा कि ये इन कॉलेजेस में एक ऐसा अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए या इसके ऊपर काम होना चाहिए जो कि एसडी से डील करे, स्पेसिफिकली तैयार करे ऐसे डॉक्टर्स को या एजुकेटर्स को, ऐसे कोर्सेज हों जो कि ऐसे एजुकेटर्स को तैयार करें जो कि ऐसे बच्चों की केयर कर सकें? तो हो रहा है। मैं NIVH गई थी, मैं वहाँ पे मिली थी NIVH में, और मैंने देखा काम सब जगह हो रहा है। बट देन यू नो दे हैव टू इन्वॉल्व एडवोकेट्स। सो जो ये एडवोकेट्स हैं वो मदर्स हैं, वो टीचर्स हैं, दे आर एक्टिविस्ट, दे हैव टू इन्वॉल्व दीज पीपल, बिकॉज सिर्फ एक काम ही करना नहीं है, इसमें बहुत कुछ कॉम्बिनेशन है, एम्पैथी का कॉम्बिनेशन है। इफ़ यू आर अ डॉक्टर यू हैव टू हैव दैट एम्पैथी की ओके बच्चे ने आपका नहीं किया, आप देख रहे हैं आपके बच्चे ने नहीं किया, आपको राइट सर्विसेज यहाँ पे मिलेंगी, तो एक डॉक्टर भी आगे जा सकता है। मैं तो एक सिंपल मदर हूँ, और अगर मैं इस स्टेज तक आ सकती हूँ तो हर इंसान एक दूसरे की मदद कर सकता है। तो आई रियली थिंक हर कॉलेज में वॉलंटियर करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए, और फिर उनके लिए भी भाई बच्चा पढ़ रहा है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, तो उसको जो पढ़ाई में पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ रहा है, ही इज़ नॉट इंटरेक्टिंग विद द रियल टाइम सिनेरियोज। जी 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 जी। तो वो बहुत जरूरी है कि आप उनको अपॉर्चुनिटीज दीजिए कि वो इंटर्न करें ऐसे सेंटर्स में। अब वो इंटर्न करेंगे बट वो सेंटर भी अगर इक्विप्ड नहीं है कि वो उनको कैसे कराना है, सो व्हाट इज द यूज? सो इट हैज टू बी अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। यस, इट हैज टू बी एंड ए कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक अप्रोच। जी जी। अनीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई और एक ऐसे मुद्दे पे आपने बातचीत की जिसके बारे में लोगों को कम पता है, लेकिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप यहाँ आई और आपने यहाँ पे सेंटर खोल रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक। Thank you so much, and it'll be an honor anytime anybody wants to me to sensitize people। कहीं सेमिनार करना हो, कोई टॉक शो करना हो, कहीं पे यंगस्टर्स को बताना हो या कॉर्पोरेट्स में बताना हो, I'll be more than happy। This is my free initiative which I love doing to make people aware, make them accept things, and make these children part of the inclusive society। Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.